हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में सीन पैसेजेज और टोटल 8 सीन पैसेजेज पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के। और 4 अंक के ये प्रश्न है, आप लोग इन्हें ध्यान से देखें और परीक्षा में इन पैसेज को इस प्रकार से आपको करना है। जो कमजोर विद्यार्थी हैं स्पेशल उनके लिए ये वीडियो है, ताकि वे लोग भी कैसे भी करके पास हो जाएं और संभल जाएं, तो आगे से अच्छे से पढ़ाई करें। दोस्तों एक बात और बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के भी वीडियो आने वाले हैं और वो वीडियो आपको डायरेक्ट आपके YouTube पर नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएंगे। आपको कहीं कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आइए शुरू करते हैं। दूसरे पार्ट से द थीफ्स स्टोरी से पहला पैसेज। I was still a thief when I met Anil and thought only 15. I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, a lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. पहला प्रश्न है, when did he meet Anil? अब आप लोगों को क्या करना है, ये पैसेज है उसको कॉपी में उतारना नहीं है, आपको पैसेज का ये प्रश्न लिखना है, व्हेन डिड ही मीट अनिल। अब यहाँ पर इस पैसेज को अगर आपको 2 बार पढ़ना है और फिर आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि अनिल वॉज, व्हेन डिड ही मीट, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड। अप्रोच का मतलब पास में आना या पहुंचना और पास जाना। तो व्हेन आई अप्रोच हिम, जब मैं उसके पास गया, तो यानी अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच। अनिल क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था, तब मैं उसके पास गया, यानी तब मैंने उसको देखा। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको यहां से ऐसे इसको लिख देना है। ही मेट अनिल व्हेन अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच। ठीक है, यहां पर आई की जगह ही हो जाएगा। आई का मतलब मैं और ही का मतलब वह। तुम उसके पास नहीं पहुंचे, वह उसके पास पहुंचा, तो इसलिए यहां पर आपको ही कर देना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अनिल वॉज, हु वॉज अनिल, अनिल कौन था, अनिल कौन था। अब यहां पर इसका उत्तर ये सीधा सा है, ही वॉज अबाउट 25, लगभग 25 साल का था, ए टॉल एंड लीन फेलो एंड लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। तो ये इसका आंसर है और उसको यहां पर इस तरीके से आपको लिख देना है और प्रश्न लिखना है, उत्तर लिखना है, प्रश्न लिखना है, उत्तर लिखना है। इस तरह से पैसेज में आपको करना है। अगला पैसेज है, आई awoke late next morning to find out that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. पहला प्रश्न है, why did the boy's heart sing? Why did the boy's heart sing? अब यहां पर देखते हैं हम कि इसका उत्तर कहां पर है। यहां पर लिखा हुआ है माई हार्ट सैंक, सिंक की सेकंड फॉर्म है सैंक। तो यहां पर ये उत्तर यहां से शुरू हो रहा है। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए की नोट थी। तब मेरा हृदय डूबने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मेरे बारे में उसे पता लग गया, तो मैंने उसे यानी खोज लिया। When the boy saw 50 rupee note in Anil's hand, his heart sank. He thought that he had been discovered. तो इस तरह से आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। आप कमजोर स्टूडेंट हैं, वो भी इसको इस तरीके से आसानी से करें। उत्तर अगर आप बना करके लिख सकते हैं तो थोड़ा बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट है, what did the boy see when he got up? What did the boy see when he got up? जब वो उठा तो यानी लड़के ने क्या देखा। तो आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। अवॉक, गॉट अप, यहाँ पर गॉट अप का मतलब है जागने से है, उठने से, और अवॉक का मतलब भी जागने से है।
तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर शब्द बदल गया तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। I awoke late next morning to find out that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. ये यहाँ पर आपको लिख देना है। When the boy got up, Anil had already made the tea. There was a 50 rupee note between his fingers and he asked to take it. तो यहाँ पर इस तरीके से इस उत्तर को यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अगला पैसेज, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पैसेज नंबर 3। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become visible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. Thought it also remained as solid as glass. Brilliant scientist thought he was. Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him in revenge. Griffin set fire to the house. पहला प्रश्न है, What was Griffin doing? Griffin क्या कर रहा था? Griffin was carrying out experiment after experiment proved that human body could become visible. तो what was Griffin doing? Griffin क्या कर रहा था? तो Griffin was the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. तो ये यहाँ पर इसका उत्तर हो गया। What did Griffin do in his anger with landlord? गुस्से में उसने अपने जो मकान मालिक था उसके साथ क्या किया? तो his landlord disliked him, उसका मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था, and tried to eject him, उसे भगा देना चाहता था। In revenge, बदले में Griffin set fire to the house, Griffin ने घर के अंदर आग लगा दी। तो ये इसका यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आपको आसानी से इन प्रश्नों को करना है और अंक प्राप्त करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज नंबर 4। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्वाइट टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, वेरी वेल, वी विल शो यू। सडनली थ्रू ऑफ bandages, whiskers, spectacles and even nose, I took him only a minute to do. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was surprised to find that he had to arrest a man without a head. पहला प्रश्न है, what did the scientist do in his anger? साइंटिस्ट ने अपने गुस्से में क्या किया? साइंटिस्ट ने गुस्से में क्या किया? सडनली, अचानक उसको गुस्सा आ गया, एंड ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज, इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ये करने में उसे 1 मिनट लगा। एंड हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। यहाँ तक अगर आप इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। वास्तविक उत्तर, द साइंटिस्ट थ्रू ऑफ हिज बैंडेज, उसने उसका बैंडेज, विस्कर्स और स्पेक्टेकल्स और नोज इन एंगर, गुस्से में फेंक दिया। पीपल वर हॉरिफाइड, लोग बहुत भयभीत हो गए। सी ए हेडलेस मैन, एक बिना सिर के व्यक्ति को देखा। तो आप लोगों को यहां से यहां तक इसका उत्तर जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिस्टर जेफर्स एंड व्हाई वाज ही सरप्राइज्ड? मिस्टर जेफर कौन था और वो आश्चर्य में क्यों था? तो मिस्टर जेफर द कांस्टेबल, वो क्या था? एक कांस्टेबल था। और नाउ अराइव्ड, ही वाज सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित था। टू फाइंड आउट दैट हेड, टू अरेस्ट ए मैन विदाउट हेड, एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसका सिर ही नहीं है, इसलिए वो आश्चर्यचकित था। तो यहाँ से ये उत्तर आप इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जमा के उत्तर इस तरीके से दे सकते हैं तो भी दे सकते हैं। मिस्टर जेफर वॉज ए कांस्टेबल, यहाँ पर ये जो कॉमा है उसकी जगह वॉज और द हट जाएगा, तो वॉज ए कांस्टेबल। ही वॉज सरप्राइज्ड, तो यहाँ पर नाउ अराइव्ड, अब यहाँ पर नाउ की जगह हो जाएगा ही अराइव्ड। नाउ ही अराइव्ड एंड वॉज सरप्राइज्ड, या ही वॉज सरप्राइज्ड। टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट हेड। तो इस तरह से आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न बहुत सरल आने वाले हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है और आसानी से करने हैं। नेकलेस का पैसेज नंबर 5 देखते हैं। Madam Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman. He crude woman, the poor household.
her hair badly dressed, her skirts every, and her hands red. He spoke in a loud and washed the floors with large pails of water, but sometimes when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. What did she do when her husband was not at home? उसके पति जब घर पर नहीं होते थे, नॉट एट होम, कौन? उसके हस्बैंड, तब वो क्या करती थी? व्हाट डिड शी डू? तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखेंगे कि बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब कभी कभी उसके पति हैं वो ऑफिस में होते थे, तो उसके बाद से यहाँ पर उत्तर इसका शुरू हो रहा है। She would sit herself before the window, विंडो के सामने बैठ जाती है, and think of that evening party, former times, and of the ball where she was so beautiful and so flattered। तो यहाँ तक इसका उत्तर आप ये सेम एज आप यहाँ से लिख सकते हैं और प्रश्न को कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन मैडम लॉइजल? मैडम लॉइजल में आप क्या परिवर्तन पाते हैं? तो मैम लॉइजल है वो सीम्ड ओल्ड, नाउ शी हैड बिकम स्ट्रॉन्ग, हार्ड वुमेन, the crude woman of the poor household, her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red, she spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water। तो ये आप इसके उत्तर में यहाँ से लिख सकते हैं, मैम Loisel appeared to be old, now she changed into a strong hard woman, her hair were bad and skirts away, her voice was loud। यहाँ पर अगर आपको लिखने आता है तो इस तरह से आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो अगर कमजोर विद्यार्थी हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पैसेज नंबर 6, when she seated herself for dinner opposite her husband who uncovered the tureen with a delight air, saying, oh the good pot pie, I know nothing better than that, she would think of the elegant dinners of shining silver she thought of, and the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. She had rich friends, a schoolmate at convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. Why did she not like to visit a rich friend? अपने वो अमीर मित्र, अमीर दोस्त से क्यों नहीं मिलना पसंद करती थी? तो यहाँ पर she had rich friend, उसके पास अमीर मित्र थी। तो ये लाइन आपको यहाँ पर जो है लिख देनी है कि she had rich friends, schoolmate, convent, who she did not like visit, the suffered and much she returned। तो यहाँ तक अगर आप सीधा लिख देंगे तो भी आपका उत्तर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी थिंक एट डिनर टेबल? डिनर टेबल पर, भोजन की टेबल पर वो क्या सोच रही थी? तो शी वुड थिंक ऑफ इलेजेंट डिनर शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ एक्जिक्वाइट फूड served in marvelous dishes, she had neither frock nor jewels, nothing। तो यहाँ तक इसका उत्तर आप लोग इस तरह से इस प्रश्न में लिख सकते हैं और इस पैसेज को कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला पैसेज बोली नाम के पार्ट से। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, बट व्हेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep back pock marks. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learnt to speak, she stammered. The children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. Next है, why did The other children make fun of सुलेखा? फन का मतलब मजाक उड़ाना, सुलेखा का मजाक क्यों उड़ाते थे दूसरे बच्चे? तो लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, वो 5 साल की थी तब तक बोल नहीं सकती थी। व्हेन शी लर्नड टू स्पीक, जब उसने
बोलना शुरू किया तो वो स्टेमर्ड, थोड़ा हकलाती थी, तो इसलिए यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। तो आप लोगों को इस तरह से पैसेज को 2 बार पढ़ना है ताकि आप लोग आसानी से उत्तर को ढूंढ सकें और यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई वाज बोली डिसफिगर्ड? At the age of 2, Bolly had attack of smallpox. His entire body was disfigured by a deep black pockmarks. Only the eyes were saved. तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। At the birth, the child was very fair and pretty. और यहाँ से नहीं तो आपको समझ में आया तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। When she was 2 years old, जब 2 साल की थी, she had an attack of smallpox. उसके चेचक का रोग हो गया। When the eyes were saved, but entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो इसलिए आसानी से आप लोग इस पैसेज को करना है। 4 पैसेज आएंगे, 2 पैसेज अनसीन आएंगे और 2 पैसेज आपके किताब से आएंगे। द फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दोनों किताबों से 4-4 अंक के 2 पैसेज आएंगे। अगला पैसेज है बुक दैट सेव्ड द अर्थ। 8वां पैसेज है द एंटायर सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। In those days there were books about everything from anteaters to Zulus. Book taught people how to and when to and where to and why to. They illustrated, educated, punctuated and even decorated. But the strongest thing a book ever did was to save to the earth. पहला प्रश्न है विथ व्हाट नेम इज द 20th सेंचुरी कॉल्ड? 20th सेंचुरी को किस नाम से कहा जाता था? द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड एरा ऑफ बुक। पुस्तक का युग उसे कहा जाता था। तो यहां से यहां तक इसका ये उत्तर हो जाएगा और आप लोगों को ऐसे आसानी से लिख देना है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पूरा पैसेज नहीं उतारना है, प्रश्न लिखना है और उसका उत्तर ढूंढ के लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड बुक्स टीच पीपल? लोगों को जो है किताब क्या पढ़ाती थी? बुक्स टॉट, यहाँ पर लिखा हुआ बुक्स टॉट, टॉट का मतलब पढ़ाती थी, सिखाती थी। पीपल हाउ टू, कैसे, व्हेन टू, कब, एंड वेयर टू, कहां, और व्हाई टू, क्यों। दे इलिस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। यहाँ तक ये जो इसका उत्तर है वो इस प्रश्न का हो जाएगा और आप लोगों को इस तरह से लिख देना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर। आप मेरे से जुड़े रहें। आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, अभी 11वीं में पढ़ना है, 12वीं में पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ना है, तो मेरे से लगातार जुड़े रहें क्योंकि मैं वीडियो बनाना बंद नहीं करूंगा और आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, जो बेल वहां पर घंटी बनी हुई है वहां क्लिक करके ऑल ALL ऑल लिखा हुआ है उसको ऑन कर दें ताकि मेरे हर एक वीडियो की जानकारी आपके YouTube पर ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। वहां से आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, जो भी नया वीडियो आता है उसकी जानकारी मिल जाएगी। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी इस परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें। कल आपके परीक्षा है और आपको इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत पढ़ें, बहुत और आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।